श्री सीताराम। कुछ बात है जिसमें कुछ तर्क लगाना पड़ेगा और उसका ये देखना पड़ेगा कि वो सही है कि गलत है। मेरा मत जो है मैं आपको बताता हूँ। सिनेरियो ये है कि कहानी ऐसी है कि एक लोक कथा है जिसमें कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को यज्ञ करने के लिए बुलाता है या चंडी पाठ करने के लिए बुलाता है, जिसका यज्ञ का उद्देश्य घर में जो भी लोग हैं उनको दीर्घायु हो, ऐसा वो फल की इच्छा भी रखता है। गृहस्थ है तो जो यज्ञ कराएगा तो फल की इच्छा तो रखेगा ही, ये थोड़ा सा होता ही है गृहस्थ में। अब जब वो पहले साल यज्ञ कराता है तो यज्ञ कराने के बाद, ख़त्म होने के बाद में उसके घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर कोइंसिडेंस लगा, किसी ने ध्यान नहीं दिया, जो हुआ वो भगवान की इच्छा मान ली गई हो, चलो आगे बढ़ गए। अगले साल फिर से, क्योंकि यज्ञ कराना पुण्य कर्म होता है, तो पुण्य कर्म करने की इच्छा से फिर से दोबारा वो यज्ञ कराया गया और यज्ञ कराने के बाद फिर से एक परिवार के जन की मृत्यु हो गई। तो ऐसा 1-2 साल 3 साल चला। अब जो व्यक्ति था वो बहुत चिंतित हो गया, उसको लगा कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, इसका क्या किया जाए। तो एक किसी महान व्यक्ति, विद्वान थे, उनके पास गए, उनको सारा वृत्तांत बताया। तो जो महान व्यक्ति थे उन्होंने, विद्वान व्यक्ति, पंडित जो थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप फिर से इस साल इस यज्ञ का आयोजन करवाएं और फिर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो इस प्रकार फिर से उस यज्ञ का आयोजन किया गया, उन्हीं ब्राह्मण को बुलाया गया और वही यज्ञ था जो दीर्घायु के लिए करवाया जा रहा था। अब जब जो पहले पंडित थे उन्होंने मंत्रोच्चार किया, जैसे यज्ञ की जो विधि होती है वो सब कर रहे थे, तो जो बाद वाले पंडित थे वो साथ वाले कक्ष में बैठकर उस मंत्रोच्चार को, यज्ञ की विधि को देखने लगे। अब जो पहले वाले पंडित थे उन्होंने जो मंत्रोच्चार किया उसमें कोई त्रुटि थी, जो कि वो जानबूझकर नहीं कर रहे थे, वो किसी गलती मात्र से उनसे हो रही थी, अज्ञान वश उनसे वो गलती हो रही थी। अब यहाँ पर समस्या ये होती है, मेरा जो तर्क है यहाँ पर, मुझको इसमें जो गलती लगती है वो ये लगती है कि पहली चीज़ कि जो यजमान था वो दुराचारी नहीं था, वो एक सभ्य व्यक्ति था जो कि पुण्य कर्म करना चाहता था, यानी कि उसका उद्देश्य अच्छा था। जो वेद पाठी ब्राह्मण जो थे जिनको बुलाया गया था, उनसे भी किसी द्वेषवश नहीं बल्कि गलती से वो जो उच्चारण हुआ वो गलत हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर बताया गया कि विपरीत प्रभाव पड़ा। तो इसमें पहली चीज़, अगर गलती हुई तो वो उस ब्राह्मण से हुई, तो अगर ईश्वर को दंड देना चाहिए तो उस ब्राह्मण को देना चाहिए, उस यजमान को नहीं, क्योंकि यजमान का उद्देश्य गलत नहीं था। और यहाँ पर इतनी बड़ी सज़ा देने का भी कोई वो नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण का भी उद्देश्य गलत नहीं था, वो भी त्रुटि उससे अनजाने में हो रही थी, उसकी वजह से हुआ। तो यहाँ पर ये चीज़ निकल कर आती है। तो अनजाने में हुई गलती का इतना बड़ा दंड नहीं होना चाहिए मेरे मत में, क्योंकि ईश्वर जो भी कार्य किया जा रहा था वो ईश्वर के लिए एक शुभ कार्य किया जा रहा था, विहित, शास्त्रों का विहित एक कर्म था जो किया जा रहा था, तो उसका दंड नहीं मिलना चाहिए, मेरा मत ये है। इसमें जो दूसरे पक्ष से तर्क दिया जाता है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो वेद मंत्र थे उसका जो उच्चारण है वो गलत हो गया, यानी कि जहाँ पर उदात्त स्वर होना चाहिए था वहाँ पर अनुदात लगा, जो अनुदात होना चाहिए था वहाँ पर उदात्त लगा भूलवश। तो इस वजह से उसका मंत्र का जो प्रभाव है वो उल्टा हो गया, जबकि यहाँ पर यजमान की कोई गलती नहीं थी। जबकि चलिए, संकल्प भी अगर यजमान से कराया जाता है कि वो जो यज्ञ है उसका जो फल मिलेगा वो यजमान को मिलेगा, तो यजमान को अच्छा फल भी मिलेगा, बुरा फल भी मिलेगा, ऐसा तर्क है। लेकिन यजमान कोई गलत कार्य नहीं कर रहा है तो उसका बुरा फल नहीं मिलना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि उसको फल मिले ही ना। अगर
उच्चारण गलत हो गया है, किसी भूलवश कोई गलती हो गई है, तो उसको उसका श्रेष्ठ फल ना मिले, ये सही है, हो सकता है, लेकिन उसको उसका विपरीत फल मिले, उसका नाश हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, तो ये सही नहीं है मेरे मत में। अब यहाँ पर इसका पक्ष रखने के लिए, इसको सही करने के लिए शास्त्रों से, क्योंकि ये एक लोक कथा थी, तो शास्त्रों से एक प्रमाण दिया जाता है। उसमें बताया जाता है कि शिव पुराण में एक वर्णन मिलता है जहाँ पर कि एक असुर था जिसने कुछ ब्राह्मणों को बुलाकर एक यज्ञ का आयोजन किया, और उस यज्ञ का जो उद्देश्य था वो इंद्र आसन को हथियाना था, मतलब इंद्र से वो युद्ध करे और उस युद्ध में वो जीत जाए। अब वहाँ पर जो ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया जा रहा था, उन ब्राह्मणों ने जानबूझकर उद्दात की जगह पे अनुद्दात और अनुद्दात की जगह पे उद्दात स्वर लगाकर, यानी कि जिस पर्पज के लिए वो प्रयोजन के लिए वो यज्ञ किया जा रहा था उसको ही पलट दिया। वहाँ पर उन्होंने इंद्र शत्रु की पराजय हो की जगह पे इंद्र के शत्रु की पराजय हो, ऐसा उच्चारण उन्होंने किया। तो उसका जो फल मिला, उस फल के फलस्वरूप वो जो राक्षस था, वो असुर जो था, वो उस युद्ध को हार गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर जो पक्ष है वो तर्क, दूसरा पक्ष है वो ये तर्क देता है कि क्योंकि यहाँ पर गलत उच्चारण हुआ, इस वजह से जो गलत फल मिला वो यजमान को मिला। उसी को लेकर वहाँ पर भी जो गलत उच्चारण हुआ था उसकी वजह से जो फल मिलेगा वो यजमान को मिलेगा। अब यहाँ पर मेरा कुछ तर्क है, जैसे कि यहाँ पर जो यजमान था वो दुराचारी था, जबकि वहाँ पर जो यजमान था वो दुराचारी नहीं था। यहाँ पर जो यजमान था उसका उद्देश्य लोक कल्याण का नहीं था, किसी के कल्याण का नहीं था, बल्कि वो अपना कल्याण चाहता था। और इंद्रासन मिलने के पश्चात, एक असुर के हाथ में जब इंद्रासन होगा, स्वर्ग का आसन होगा, देवताओं का राजा जब एक असुर बन जाएगा, तो क्या सृष्टि में तबाही होगी, इसका भी आप स्वयं ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर यजमान दुराचारी था, उसका उद्देश्य भी गलत था। अब यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों ने जानबूझकर उच्चारण गलत किया। इसको गलत नहीं कहेंगे, उन्होंने सही उच्चारण किया। जो फल उनको मतलब दिलवाना था यजमान को, उन्होंने जानबूझकर वो दिलवाया। अब यहाँ पर फिर एक प्रश्न उठता है कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने स्वधर्म का पालन नहीं किया। उन्होंने यजमान से जो संकल्प किया था, तो उसने संकल्प कराया था, तो उसका मतलब जो भी ब्राह्मण का विहित कर्तव्य था वो कर्तव्य उन्होंने नहीं किया, अपने स्वधर्म का त्याग कर दिया, ऐसा एक तर्क दिया जाता है। पर यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि ये तर्क भी गलत है, क्योंकि मनुष्य मात्र का सबसे पहला जो स्वधर्म होता है वो स्वधर्म ये होता है कि बाकी जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, उन सबके कल्याण के बारे में वो सोचे, कल्याण के वो कार्य करे। फिर इसके बाद जो वर्ण होते हैं उनके अलग अलग कर्तव्य होते हैं। जैसे ब्राह्मण का कर्तव्य है वेद का अध्ययन करना, ज्ञान देना, क्षमा करना, शुद्धता रखना, ये सब स्वधर्म आते हैं। तो ब्राह्मण जो थे वहाँ पर वो ज्ञानी ब्राह्मण थे, और वो ये निर्णय कर सकते थे कि कौन सा कार्य लोक कल्याण के लिए हो रहा है। राम राम जी। तो जो ज्ञानी ब्राह्मण थे वो ये जानते थे, वो धर्म को जानते थे, वो यह जानते थे कि क्या सही है और क्या गलत है। उन्होंने सही और गलत का निर्णय लिया। उन्होंने धर्म के अनुसार जो सही था, लोक कल्याण के कार्य को लोक कल्याण के कार्य में वो कार्य नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर जानबूझकर यह कार्य किया। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि जो वो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने यजमान के साथ धोखा किया, तो उनको भी दंड मिलना चाहिए, उनका भी पाप बनना चाहिए। मेरा तर्क ये है कि यहाँ पर उनका पाप नहीं बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो किया लोक कल्याण के लिए कार्य किया। योगी जो होता है, जो हर परिस्थिति में सम होता है, वह जब भी कोई कार्य करता है तो लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, तो उसका कर्म नहीं बनता है, वो सिर्फ लोक कल्याण, लोक संग्रह के लिए कार्य करता है। इसका वर्णन हमको भगवद गीता के अध्याय 3 में मिलता है। वहाँ पर यह कहा गया है कि जो योगी होता है वो जो भी कर्म करता है, क्योंकि योगी की स्थिति पा जाने के बाद ऐसा तो नहीं कि शरीर का त्याग हो गया, शरीर तो अभी है, तो जब तक शरीर है तब तक कर्म किया जाएगा। तो वो जो कर्म योगी करता है उस कर्म में योगी लिप्त नहीं होता है, उसमें योगी का अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है, इसलिए उसका कर्म पाप या पुण्य नहीं बनता है। वो अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य करेगा तो उसका
जो फल होगा वो उसको भोगना पड़ेगा। तो ये तर्क यहाँ पर आता है। अब कहते हैं स्वधर्म का त्याग किया, तो स्वधर्म का भी त्याग नहीं किया, क्योंकि सबसे पहले प्राणी मात्र का जो स्वधर्म है वो ये मनुष्य का लोक कल्याण का कार्य करने का होता है, अपनी स्थिति से ऊपर उठने का कार्य होता है। क्रमशः हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। तो वो जो स्वधर्म का जो पालन था वो नहीं किया, उसका त्याग नहीं किया, सॉरी, क्षमा करें। और इसमें एक बात और आती है। अब यहाँ पर सार ये है कि जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहा है, यानी कि वो ब्राह्मण धर्म को जानता है, ज्ञानी है, तभी वो उसको यज्ञ के लिए बुलाया गया है। अब अगर वो ब्राह्मण यह निश्चय भी ना कर सके कि इस यज्ञ का उद्देश्य लोक कल्याण हितार्थ है, अच्छा है, भगवत प्राप्ति के लिए किया जा रहा है, या कि समाज का कल्याण, लोक का, जगत का कल्याण, नुकसान या उसका विनाश करने के लिए किया जा रहा है, अगर वो इतना भी निर्णय ना कर सके तो क्या फ़ायदा है उसका ज्ञानी होने का, उसको धर्म को जानने का क्या फ़ायदा। धर्म को जानकर ही तो हम यह जान पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, यही तो धर्म सिखाता है। अब जो धर्म के जानने वाले व्यक्ति हैं, अगर वो ही ये निर्णय ना कर पाएँ तो क्या फ़ायदा उस ब्राह्मण का, क्या फ़ायदा, क्या फ़र्क होगा उस ब्राह्मण में या एक शूद्र में। शूद्र का अर्थ यहाँ पर जाति से नहीं, सिर्फ ज्ञानी और अज्ञानी की बात के लिए यहाँ पर लिया जा रहा है। तो शूद्र जो है वो यह नहीं जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वो धर्म को नहीं जानता है। और जो ब्राह्मण है उसका में और शूद्र में सिर्फ यही तो फ़र्क है कि ब्राह्मण धर्म को जानता है, उसको ये पता है कि क्या सही और क्या गलत, उसका निर्णय करने की क्षमता उसके पास है, क्योंकि उसने वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन किया है और उस मार्ग पर वो चलता है। अब अगर ब्राह्मण को बुलाकर और पैसे देकर उससे कोई अनुचित कार्य करवाया जा सके तो क्या वो ब्राह्मण ज्ञानी होगा? ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूँ। और जितने भी तर्क मैंने यहाँ पर दिए उसमें से किसी तर्क में आपको समस्या लगती है तो आप कमेंट करिए या कोई पॉडकास्ट करिए और मुझको उसमें शामिल करके और हम एक सार्थक बातचीत कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं अपने तर्कों में बहुत जगह पे गलत हूँ, तो कृपया मुझे सही करें और आप भी इस पर थोड़ा सा विचार करें। श्री सीताराम।